नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड इशू में। फिर से हम आज कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो कि एकदम लिखी भी नहीं है, पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं फ्रेंडशिप पे। सबकी लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी होंगे ही। ठीक है, अभी करना क्या है कि सच में हमारे दोस्त हैं? क्वेश्चन, this is open-ended question to you people, that really we people have friends? If we are having, can we trust them? I'm not putting any kind of that kind of questions on them कि आप उनको जाके क्वेश्चन करो, लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है? No, I'm not saying that. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपकी किसी फैमिली का रिलेशन हो, चाहे मदर फादर, वट एवर रिलेशन और बॉन्ड यू आर शेयरिंग विद दैट पर्सन और एनीवन, वहाँ पे डुअल नेचर की चीज़ें होनी चाहिए। डुअल नेचर इज व्हाट दैट दोनों ही पर्सन, ठीक है, मतलब दोनों ही पार्टीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इफ any party is not, if any person is not participating it actively, then it means कि कुछ तो loop ends हैं। ठीक है, सामने वाले की बात आप बहुत अच्छे से मान रहे हो, ओबे कर रहे हो, ठीक है, आप हमेशा सपोर्ट कर रहे हो, बट कभी आपको ऐसा लगता है क्या कि सिर्फ आप ही ऐसे हो जो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो, सामने वाला सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन जरूर पूछना। ठीक है, आप किसी भी रिलेशन में हो, मैंने यहाँ पे फ्रेंडशिप को लिया है, आप किसी भी रिलेशन को उठा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपने सिर्फ इतनी चीज़ देखनी है कि क्या सच में इंसान दोनों तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। दोनों तरफ से मतलब है या दो तीन जो भी लोग उस रिलेशन में हैं, क्या वो सारे के सारे लोग उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट एफर्टिंग, इट मीन्स कि वो रिलेशन सच में नहीं है। ठीक है, मैंने हाल ही में ऐसे लोगों को देखा है, एक बहुत जिगरी दोस्ती टूटते हुए देखा है, एक छोटे से किस्से पर, जो कि इतना कोई बड़ा किस्सा भी नहीं था, बट टूट गई क्योंकि उस पूरी दोस्ती में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो सिर्फ दोस्ती निभा रहा था। आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा ही, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ही अपनी फ्रेंडशिप को फुलफिल किया है, सारे नॉर्म, सारे एफर्ट्स किए हैं, सामने वाले ने सिर्फ उसको रिसीव किया। ठीक है, बचपन से सुना है गिव एंड टेक। ठीक है, अगर आपकी लाइफ इस गिव एंड टेक वाले सिनेरियो पे नहीं चल रही है, इस रूल पे नहीं चल रही है, या सामने वाले आपको सिर्फ इसलिए ट्रीट कर रहे हैं कि बस ले लो, ठीक है, सिर्फ रिसीव पे चल रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, देन इट मीन्स द रिलेशन और बॉन्ड यू आर शेयरिंग विद दैट पर्सन इज फेक और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फ्रेंडशिप होनी चाहिए वो एकदम ऐसी होनी चाहिए ना कि कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान कुछ भी दुनिया इधर की इधर हो, आपकी फ्रेंडशिप कहीं नहीं जानी चाहिए। हाँ, कुछ दिनों का सेपरेशन इज ओके, आप में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बट एट एंड ऑफ द डे इफ़ यू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, then it means you're sharing a bond। और अगर आप सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर मुंह फुलाकर बैठ गए कि उसने तो यार मेरा ये कर दिया, उसने मुझे ज़बरदस्ती ये खिला दिया, या उसने मेरी पेन तोड़ दी, इस तरीके की नाटक अगर आप लेकर बैठे हुए हो तो ट्रस्ट मी, वो आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, वो आप कुछ अलग ही कर रहे हो। वो सिर्फ आप उतना कर रहे हो कि सामने वाले से आपको बेनिफिट मिल रहा है, until you are getting benefit from that person, you are still with that person। जैसे ही आपका मतलब खत्म हुआ, आप टाटा बाय बाय हो गए। प्लीज़, आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कोई टॉक्सिक इंसान है जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, ये बोलकर नहीं कि मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है, हाँ आई एम देयर बट ही इज़ एक्चुअली और शी इज़ एक्चुअली नॉट देयर विद यू। ठीक है, आप ही अकेले अपनी चीज़ों को डील कर रहे हो। ठीक है, हाँ, इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को अकेले ही डील करना पसंद करते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग लाइक मी, बट इफ समवन इज आस्किंग फॉर समवन दैट प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बट सामने वाला आपको मना कर रहा है बार बार कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है।
ठीक है, आप मैसेज कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा, कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही। कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है जब दो लोग मैसेज आपस में करते हैं, आप जब हेलो बोलो तो सामने से भी हेलो की जगह आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, वो होती है कॉन्वर्जेशन। ठीक है, रिप्लाई करने में और कॉन्वर्जेशन करने में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसा कोई इंसान आपके साथ है जो सिर्फ आपको रिप्लाई कर रहा है आपके साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कोई एक मतलब है, आपको भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली मतलब क्या है, बट स्टिल कोई तो मतलब है, या फिर वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मतलब टाइम है, आप उनके साथ हैं तो डेफिनेटली यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ बॉन्ड। और जैसे ही आप टाइम के साथ सेपरेट हुए, सेपरेट हो गए। ठीक है, सो माय डियर लवली पीपल, आप प्लीज़ ऐसे बॉन्ड्स बनाइए जिसमें टाइम या साथ में रहने की कोई बंदिश ना हो। ठीक है, आप जब किसी के साथ रहें वो बॉन्ड तब भी वैसा ही रहे जब उनको आपके साथ ना हो। किसी के रहने और ना रहने पे बॉन्ड पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपके बीच का जो बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जब आप एक दूसरे से दूर हो। ठीक है, तो आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि वीक होना चाहिए। और अगर आपका वो बॉन्ड टाइम के साथ साथ या प्लेस चेंज होने के साथ अगर वीक हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई लूप एंड था जो कि आपने कभी फाइंड आउट नहीं किया। टाइम के साथ आपको वो भी पता करना पड़ता है। ठीक है, सो कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो ऐसा कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि अपने जो रिलेशन हैं उसे ठीक कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हम हैं ना, हम अपने लिए काफ़ी है। ठीक है, सो एंडिंग दिस बाय सेइंग दैट वी ऑल आर वेरी स्पेशल फॉर आवरसेल्फ, राइट। हम खुद के लिए बहुत स्पेशल हैं। ठीक है, हम खुद के लिए बहुत स्पेशल हैं बिकॉज किसी के लिए स्पेशल हो या ना हो, कोई हमसे बात करे या ना करे, बट एटलीस्ट हमारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि हम अपने आप को जब शीशे में देखें तो एक बार कहना हाँ अच्छा है। ठीक है, सो लव योर सेल्फ, ओके, एंड बी हैप्पी। बाकी कुछ हो तो यू कैन कमेंट मी डाउन, ओके। कुछ शेयर करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और इतनी देर तक मेरी बकवास झेलने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।